हमारे साथ परेश रावल जुड़ चुके हैं, बीजेपी सांसद, उनसे बात करते हैं। परेश जी, आपको लगता है ये इस बयान से बचा जा सकता था कम से कम? हाँ जी। ये जो बयान दिया आमिर खान ने, ये गैर वाजिब था, गैर जरूरी था, या इसको इस तरह से कहें कि बचा जा सकता था कम से कम? मतलब गैर जरूरी था, ये मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, उन्होंने ये थोड़ा टेक्निकल मुद्दा ये कि उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को ऐसा लगा है, उनको ऐसा लगा है, उन्होंने नहीं कहा। एक थोड़ी सी खिड़की खुली रखी है उन्होंने, तो अभी उनको क्या लगता है वो पूछ लेना चाहिए उनसे। और इससे भी ये बुरा टाइम अगर इसको बोलते तो इसके पहले का टाइम कैसा था ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ इस बयान से कि आमिर बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही स्ट्रेट किस्म के इंसान है, और उनका ये बयान देना पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। लेकिन अगर उन्होंने बयान दे दिया तो फिर उनकी भावना को भी हम आदर करते हैं। परेश जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटॉलरेंस को लेकर किस तरह की डिबेट है इस वक्त सोसाइटी में, और इतने बड़े मंच पर रामनाथ गोयनका अवार्ड्स, इतना बड़ा मंच, इतने बड़े मंत्री, 3-3 मंत्री वहां पर बैठे, वो जानते तो होंगे, उनके जहन में तो होगा कि अगर ये बात उन्होंने कही तो ये दूर तलक जाएगी बात, फिर भी उन्होंने ये कहा। हाँ, तो उनको तो पता है। वैसे कुछ आमिर साहब कुछ भी करते हुए बिना सोचे समझे करते नहीं है, तो बड़ा सोच समझ के ही बोला होगा, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ। नहीं तो अभी क्या है कि लोग ऊब गए हैं इंटॉलरेंस वाली बातों से। उनको ये भी समझना चाहिए कि इतने बड़े स्टार अगर वो हैं तो ऑफकोर्स उनकी मेहनत तो है, लेकिन लोगों का प्यार भी है ना। नहीं, लेकिन जब हमको याद है जब शाहरुख खान ने इस तरह का बयान दिया था तो फिर कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के नेताओं ने उनको देशद्रोही कह दिया था और बड़ा विरोध हुआ था। तो अब आने वाले समय में बात अलग है। इसके अंदर जो आमिर साहब ने खुद ने कहा है, माने उनकी बीवी ने कहा है कि देश छोड़ देना चाहिए। शाहरुख साहब को तो कहा गया था देश छोड़ो नहीं, लेकिन आमिर खान भी कह रहे हैं कि फेयर है, इनसिक्योरिटी है। ऐसा देश छोड़ देना। पर जैसा मैंने कहा कि इसमें टेक्निकल मुद्दा है कि आमिर साहब का अपना क्या कहना है, ये तो उनकी बीवी का कहना बताते हैं। वो उनकी अपनी बात भी अगर जान ले तो बाद में कुछ टिप्पणी कर सके। नहीं, लेकिन ये लगता है कि मोदी गवर्नमेंट पर इंडाइटमेंट है एक तरीके से ये, क्योंकि उनके तो अच्छे रिश्ते रहे। बिल्कुल एक प्लान चल रहा है मलाइन करने का, इमेज टार्निश करने का। मतलब आमिर खान उसमें शामिल है? वो शामिल है या नहीं हो तो आमिर साहब से ही पूछ लीजिए उनका क्या कहना। मैं कहता हूँ ना, आमिर साहब से पूछिए उनका क्या कहना है। ये तो उनकी बीवी जी का बताया उन्होंने। मतलब आमिर है या बताया? हाँ, आमिर है या नहीं पता नहीं, शाहरुख शामिल थे क्या मतलब फिर? नहीं, जो पता नहीं मुझे। नहीं, कोई शामिल नहीं होता है यार। नहीं, आप कह रहे हैं कि इमेज टार्निश करने की एक मुहिम है, कोशिश कोशिश है। ये पूरी जो साजिश चल रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर मुहिम चल रही है कि अवार्ड रिटर्न करो, ये करो, जैसे सब कुछ अभी हो रहा है। इसके पहले तो जैसे राम राज्य था, 16 मई 2014 के बाद ही देश में के अंदर एक कांड होने लगे हैं, या मुसलमानों के लिए खतरा हो गया है, या माइनॉरिटी के लिए खतरा हो गया है, कुछ जी नहीं सकता, सब सफोकेट फील करते हैं। ये सब ऐसा लगता है जैसे 2014 के बाद 16 मई के बाद ये सब कांड शुरू हो गए। इसके पहले कुछ नहीं था। ओके। नहीं तो ये लग रहा है कि ये सब प्लान्ड है क्या, या प्लांटेड है? ये सब प्लान्ड है और प्लांटेड है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है। नहीं तो फिर मतलब परेश जी, अरे भैया, आप ठीक कह रहे हैं। बोर्ड द फ्लाइट तो प्लीज। ओके। नहीं, अगर आप कह रहे हैं प्लान्ड है, प्लांटेड है, तो आमिर खान जैसे कद का शख्स, इतना समझदार, सुलझा हुआ, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। लेकिन कोई तो पीछे होगा ना। जितना कहना था उतना कह दिया। नहीं सर, आपने भी ट्वीट किया है। ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परेश रावल, जो इशारों में कह रहे हैं कि प्लान्ड है, प्लांटेड है, साजिश है, और कुछ लोग हैं जो इमेज मलाइन करना चाहते हैं, यानी कि छवि खराब करना चाहते हैं देश की। ये सब प्लान्ड है, प्लांटेड है, और ये परेश रावल कह रहे हैं।
और ये साथ में वो ये इस तरह से भी बचाव करते नजर आ रहे हैं कि ये जो बयान है वो खुद ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उनकी पत्नी ने ऐसा कहा है, तो एक विंडो जरूर खुली छोड़ रहे हैं, ये परेश रावल कह रहे हैं, लेकिन वो ये साफ कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई है, ये सब कुछ साजिशन हो रहा है, प्लान्ड है, प्लांटेड है और शायद बचा भी जा सकता था।